अम्बरीश जी देवर्षि नारद जी के ही कृपा पात्र हैं। नारद जी से ही भगवान की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई है। तो नारद जी कृपा पूर्वक बार बार वहां पधारते रहते हैं और श्री अम्बरीश जी उनका आदर करते हैं। गुरुदेव पधारे हैं, नारद जी पधारे, वैकुंठ से पधारे। तो एक बार नारद जी पधारे तो श्री नारद जी के वीणा तो रहती ही है, उनका तो प्रतीक ही वीणा है, पर वीणा के साथ साथ उनकी कांख में एक बही भी थी। बही जानते हो ना, रजिस्टर जैसा समझ लो। वो बही हरे रंग की थी, एकदम मखमली कवर चढ़ा हुआ, बड़ी सुंदर बही। तो अम्बरीश जी ने अर्घपाद्य आदि निवेदित किया, नारद जी का विधिवत पूजन किया। अब पूजन करने के बाद बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव दास को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप इस पोथी को लिए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इसमें कोई विशेष बात है क्या? तो बोले हाँ, ये बहुत विशेष पोथी है, ये बहुत विशिष्ट बही है। आज हम भगवान के वैकुंठ गए थे तो वहाँ हमने ये रजिस्टर देखा, तो हम वहाँ से उठा लाए। जो भगवान के शरणागत होकर भगवान की भक्ति ईमानदारी से करना शुरू कर देते हैं, उनका नाम इस रजिस्टर में अंकित हो जाता है, इस बही में उनका नाम लिख जाता है। यह सुनकर अम्बरीश जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसका मतलब है कि हम भक्त तो नहीं हैं, लेकिन भगवान बड़े दयालु करुणामय हैं। हो सकता कहीं किसी कोने में इस दीनहीन का नाम भी वैकुंठ में लिखा होगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं इसको देख सकता हूँ। हाँ देखो। तो आदि से अंत तक पूरी बही देख ली, हजारों भक्तों के नाम पढ़ लिए, अम्बरीश जी का नाम कहीं नहीं है। दूसरा कोई हो तो महाराज बुरा मान जाए कि हम सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। कैसी अद्भुत भक्ति है अम्बरीश जी महाराज की, अहरनिश भक्ति कर रहे हैं, वो बताओ हमारा नाम ही नहीं लिखा। यह देख करके दुखित हो सकता है कोई सामान्य भक्त, प्राकृत भक्त, पर अम्बरीश जी महाराज और दैन्य भाव से भावित हो गए, रोने लगे। बोले हमारा नाम वस्तुतः कहाँ हो सकता है, हमारे में तो भक्ति की गंध भी नहीं है। हम तो भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम भी भगवान की भक्ति करने लग जाएं, वस्तुतः हमसे भक्ति हो कहाँ रही है। तो नारद जी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? बोले हमारा नाम इसमें नहीं है, ठीक ही है, हम भक्त होते तो हमारा नाम होता, हम भक्त हैं ही नहीं, भक्ति की गंध भी हमारे हृदय में नहीं है। पर ठाकुर जी कृपा करेंगे, गुरुदेव आप कृपा करेंगे तो कभी इस दीनहीन का नाम भी वहां लिख जाएगा, भगवान अंगीकार कर लेंगे। नारद जी प्रसन्न होकर नारायण नारायण कह के अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद नारद जी फिर आए, तो इस बार भी नारद जी के कांख में एक बही थी, पर उसका रंग बदला हुआ था स्वामी जी। पहले वाली हरी थी और एकदम सुर्ख लाल थी, लाल मखमली कवर चढ़ा हुआ था। उस बही को देख करके श्री अम्बरीश जी ने विधिवत पूजन करके जब विराजमान हो गए नारद जी, तब फिर पूछा महाराज वही बही है कि कवर बदल दिया? बोले नहीं, ये दूसरी बही है, इसका रंग भी अलग है, वो बही भी दूसरी है। पहली जो बही थी वो उन भक्तों की थी जो भगवान की भक्ति करते हैं, और ये बही उन भक्तों की है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं, उनकी भक्ति पर बिक गए हैं भगवान। तो बोले महाराज तब वो बही तो हम जरूर देखना चाहेंगे, ऐसे भी भक्त जिनकी भक्ति भगवान करते हैं। तो जैसे ही उद्घाटित किया बही को, तो महाराज जी सबसे पहले लिखा था श्री अम्बरीशाय नमः। बोलो श्री अम्बरीश जी महाराज की।